गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम लोग इस समय चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन स्पेस में वेक्टर फॉर्म में भी प्राप्त की और कार्टेशियन फॉर्म में भी प्राप्त की। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं कि मेरे पास टू लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं कहूं कि एक लाइन आपके L1 है, एक L2 है और उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा है, ठीक हो गया। एक लाइन आपकी, ये लाइन L1 है, दूसरी लाइन आपकी क्या है, L2 है, इनके बीच में थीटा एंगल है। तो थीटा की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप पैरेलली इन लाइंस को ओरिजिन की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इसको मैं पैरेलली यहां ला सकता हूं, इसको भी पैरेलली यहां ला सकता हूं। ठीक है दोस्तों, इनके बीच का एंगल आपका थीटा है। और मैं यदि कहूं कि एक लाइन के लाइन L1 जो है, इसके डीआरस डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो और लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हो। ठीक है, पहली लाइन जो L1 है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने क्या लिए हुए हैं, A1 B1 C1। दूसरी लाइन L2 के दिक् अनुपात क्या ले रखे हैं, A2 B2 C2। और इनके बीच में यदि एक्यूट एंगल थीटा है तो जैसे कॉस ऑफ थीटा इज गिवन एज, कॉस थीटा दिया जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यदि A1 B1 C1 आपने एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन माने हुए हैं और दूसरी लाइन के हैं A2 B2 C2, उनके बीच में यदि एंगल थीटा है, थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी दी जाती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि साइन थीटा इज गिवन बाय साइन स्क्वायर थीटा मे बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा हो जाएगा डिस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो जो साइन थीटा आपके पास निकल कर आता है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है डिस्टेंट, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप तैयार कर लेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर ओवर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कहता हूं आपसे यदि हमारे पास यहां तो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, यदि आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हों, ठीक है, यदि मैं डायरेक्शन रेशियो की जगह मेरे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस यदि हैं, तो तब एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, देखिए उसको देखते हैं आप। यदि मैं कहूं कि लाइन L1 जो है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1, M1, N1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L2, M2, N2। इन दो लाइंस के बीच में यदि आपका थीटा एंगल है, तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा आपका एक्यूट एंगल है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। क्योंकि आप जानते हैं कहां से आएगा, आप इस बात को भी जानते हैं, सिंस L1 स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, तो 1 1 हो गए, तो आप न्यूमरेटर में ही बच जाएगा। जैसे हम वहां करते हैं ना, वहां डायरेक्शन रेशियोज होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हमारे पास लाइन के क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो A1 A2 की जगह क्या हो जाएगा, L1 L2, B1 B2 की जगह M1 M2, C1 C2 की जगह क्या, N1 N2 ओवर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर की जगह L1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपके पास कॉस थीटा इस रूप में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, पैटर्न आप कैसे याद करेंगे इसको। देखो L1 से शुरू करिए, L के बाद M आता है, तो यदि L1 है तो इसमें होगा M2, L1 M2, अब यहां पर L1 आ रखा तो अब L2 आएगा, M2 आ रखा तो M1 आएगा, ये अब L1 ले लिया, अब L1 के बाद M1 M के बाद N आता है, तो M1 M2 माइनस M2 N1। ठीक है, M1 है तो अब M2 आएगा, यहाँ N2 है तो N1 आएगा स्क्वायर, अब M1 के बाद N1, N के बाद L आएगा, L N N है ना, N1 L2 माइनस N2 L1। तो इस ढंग से आप इसको याद करेंगे, फॉर्मूले आप याद रखेंगे डिस्टेंट, तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको फॉर्मूले ठीक से तैयार होने चाहिए। ठीक हो गया, अब चलिए कुछ और कंडीशन मैं देखता हूं, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस आप पढ़ रहे हैं डिस्टेंट, तो कुछ और बातों पे आते हैं। देखिए आपने पढ़ा था cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो cos ऑफ थीटा पढ़ा आपने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस
C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है। आप देखिए, यदि आपका थीटा 90 है, थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्रीज है, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा आपका 0 हो गया। और ये 0 पूरा कब होगा, ये 0 तब होगा जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा आपका 90 हो जाएगा। इट मीन्स if two lines are perpendicular means the angle between these two lines is 90 डिग्री। यदि दो लाइन के बीच में, दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या कंडीशन फुलफिल होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, so that these two lines are perpendicular to each other। ठीक है, तो आप क्या निकाल देंगे, A1 B1 C1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, A2 B2 C2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, यदि 0 आता है, ठीक है ना, ठीक है, यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यदि 0 आता है, तो आप लिख देंगे दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। A1 B1 C1 क्या है, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, A2 B2 C2 क्या है, दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यदि मैं कंडीशन ले लूं A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, तो ये कंडीशन आपकी पैरेलल की, दो लाइनें पैरेलल होंगी यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, ये लाइन यदि पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी यदि उनके डायरेक्शन रेशियोज, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो, ठीक है, वो सेम होता है। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, तो लाइनें क्या हो जाएंगी, समांतर। और यहां पर क्या था, लंबवत। ये दो कंडीशन आप याद रखेंगे जैसे। ठीक हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप देखिए, यदि आपके पास लाइंस दे रखे हैं डिस्टेंट, और वो दे रखे हैं वेक्टर फॉर्म में, आपने वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पढ़ा, आपने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन पढ़ा। ठीक है, तो जिस भी रूप में लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हम लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए मैं लिखता हूं, एक लाइन है मेरे पास R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरी लाइन है R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। ये दो लाइंस मेरे पास है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, और थीटा इनके बीच में क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, तो cos ऑफ थीटा इज गिवन बाय B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इन दो लाइंस के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एक लाइन है, R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 दूसरी लाइन है। ठीक है, तो cos थीटा कैसे दिया जाएगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, इससे cos थीटा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंगल दो लाइन के बीच में यदि इस रूप में दिया हुआ है, तो आप आसानी से cos थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो जब लाइन की क्वेश्चन किस में थी,
वेक्टर फॉर्म में थी। यदि लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, x माइनस x1 ओवर a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c1। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। ये दो लाइंस हैं, ए के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, दूसरे के हैं a2 b2 c2। पहली लाइन x1 y1 z1 से जा रही है, दूसरी लाइन x2 y2 z2 से जा रही है। इनके बीच का जो एंगल दिया जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ठीक है, ये जो दो लाइन के इक्वेशंस ऐसे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो उनके बीच का एंगल cos थीटा इस रूप में दिया जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस रूप में दो लाइंस के बीच का एंगल दिया जाता है। ठीक हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा, वेक्टर फॉर्म में लाइन के क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, इस पर अभी थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, दो रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। टू लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही न्यूनतम दूरी होती है। बाकी डिस्टेंस तो बहुत निकल जाएंगी, तो बाकी क्या होते हैं, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ी होती है। ठीक है, तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस का मतलब हमारे यहां पर क्या रहेगा, एस डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब लाइनें आपकी एक तल में भी होती हैं, एक तल में भी हो सकती हैं और अलग अलग तल में भी होती हैं। तो यदि एक तल में पड़ने वाली लाइन है और वो पैरेलल है, ये लाइन एक ही तल में है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से आप देखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये इनके बीच में क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। पर यदि ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं प्लेन में इनको मिलना ही मिलना है। एक तल में ये जो दो लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट उन्होंने करना ही है एक दूसरे को। तो ऐसी स्थिति में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या लिख देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो केसेस आपके पास हैं, एक तल में रेखाएं हैं, एक ही तल में हैं, तो जो पैरेलल है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, किसी लाइन के किसी पॉइंट से दूसरे पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो डिस्टेंस जो हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी।
ठीक। परंतु यदि लाइनें अलग अलग तल में हैं, अब अलग अलग तल का मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास ये दो तल है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन है, या एक प्लेन में ब्लैक बोर्ड का ले लेता हूं और एक प्लेन में इसका ले लेता हूं। ठीक है, एक लाइन आपकी यहां पड़ रही है, एक लाइन आपकी यहां पड़ रही है, एक लाइन आपकी इधर पड़ रही है, एक लाइन आपकी इधर पड़ रही है। तो तल, इस तल का विस्तार अलग है, इस तल का विस्तार अलग है। ऐसी स्थिति में ये लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि लाइंस आपकी क्या है, अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग तल में है, एक प्लेन में नहीं है, तो वे लाइंस जो अलग अलग प्लेन में होती हैं उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखाएं। तो आपके पास कभी पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द स्क्यू लाइंस। यू हैव टू से दैट दोज लाइंस which doesn't lie in same plane, or the lines which lie on different plane are called the skew lines। वे रेखाएं जो अलग अलग तल पर पड़ती हैं, अलग अलग समतल पर पड़ती हैं, तो रेखाएं आपकी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी डिस्टेंट आपकी विषम तलीय रेखाएं या स्क्यू लाइंस। ठीक है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना है। एक लाइन हमने कहा आपकी ब्लैक बोर्ड के तल में है, फॉर एग्जांपल ये है, और दूसरी लाइन कहीं यहां है इस तल में, तो यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब वही हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, इन दो लाइंस के बीच में लंबवत दूरी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है डिस्टेंस। अब आप देखिए, मैं वेक्टर फॉर्म में, यदि लाइन की क्वेश्चन आपकी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यदि डिस्टेंस आपके पास ये है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। यदि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इसको बोलेंगे न्यूनतम दूरी, या इसको शॉर्ट में SB भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू, ये दिया जाएगा डिस्टेंस आपका B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये दो वेक्टर हैं B1 और B2, इनका क्रॉस निकाल लिया, उसका डॉट प्रोडक्ट बनाया A2 माइनस A1 से और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास यहां एक्यूट एंगल निकल जाएगा। सॉरी, आपके ये जो है ये यहां पर ये आपका मॉड है, ये मॉड है, इसको मॉड है ये, क्योंकि ये तो वेक्टर है, इन दो का डिफरेंस भी वेक्टर है, इन दो का डॉट करूंगा तो स्केलर आएगा, तो ऊपर मतलब ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर निकाल देता है। ये भी दो वेक्टर का डिफरेंशिएट भी आपको वेक्टर देगा, इनका डॉट आप बना रहे हैं तो आपको स्केलर मिलेगा, और नीचे मैग्नीट्यूड है तो स्केलर होगा ही। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, परंतु हमको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई उसके बाद मैंने मॉड ले रखा है, मॉड, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, क्या है, मॉड है, मॉड ले लिया। ठीक है, मॉडुलस, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते, डिस्टेंस का नेगेटिव से मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो
इन दोनों का डॉट लेकर के और उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि वेक्टर है ना, b1 b2 ये दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करिए, जितना आएगा प्लस है तो डायरेक्ट हो जाएगा और माइनस आ रहा है तो आप उसका मैग्नीट्यूड करके वो फिर क्या हो जाएगा, उसका मॉड करके वो प्लस ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 आ रहा है तब तो आंसर 2/3 हो गया। यदि -2/3 इसकी वैल्यू आ रही है तो आप उसको क्या लिखेंगे, आपने बाहर से मॉड ले रखा है तो आप उसको 2/3 लिखेंगे, -2/3 नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इन फॉर्मूलों को आप तैयार करिए। यदि आप फॉर्मूले तैयार कर लेंगे तो जब आगे क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कोण और ज्योमेट्री वही स्टूडेंट अच्छा कर पाते हैं। एक तो आपके दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या क्या स्थिति हो रही होगी जो भी क्वेश्चन दे रखा है, और आपको ठीक से फॉर्मूले तैयार है तो फॉर्मूले आप ठीक से तैयार कर लीजिए, तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।